दोस्तों आज बेंगलोर के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल के इस ओपनिंग मुकाबले में ऐसा तूफान खड़ा किया कि सनराइजर हैदराबाद पूरी तरह बिखर गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की उसने फैंस को झूमने पर मजबूर कर दिया। हर तरफ चौकों की बारिश और स्टेडियम में गूंजता हुआ सिर्फ एक ही नाम, आरसीबी। इस धमाकेदार जीत के बाद आईपीएल के दिग्गज भी खुद को रोक नहीं पाए। एमएस धोनी से लेकर सचिन तेंदुलकर, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह तक हर कोई आरसीबी के इस तूफानी प्रदर्शन का दीवाना हो गया। इस धमाकेदार मैच में विराट कोहली और देवदत्त पल्लिकल की शानदार बल्लेबाजी ने मैच को एक तरफा बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ ईशान किशन ने भी सनराइजर हैदराबाद के लिए तूफानी पारी खेलकर सबका ध्यान खींच लिया। आखिर इन दिग्गजों ने आरसीबी की इस बड़ी जीत पर विराट कोहली, पल्लिकल और ईशान किशन की बल्लेबाजी को लेकर क्या कहा, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप भी इस जीत से खुश हैं तो कमेंट में आरसीबी के लिए ज़रूर लिखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। दोस्तों बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के इस धमाकेदार शुरुआती मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और सनराइजर हैदराबाद आमने सामने थी। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो शुरुआत में बिल्कुल सही साबित होता नजर आया। सनराइजर हैदराबाद की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए आए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। पहले ओवर से ही इरादे साफ थे, अटैक करना है। हेड ने ऑफ साइड में खूबसूरत चौका लगाया तो अभिषेक ने भी पुल शॉट से गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया, लेकिन यह आक्रामक शुरुआत ज़्यादा देर नहीं टिक पाई। दूसरे ही ओवर में मैच ने करवट ली। अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए। स्कोर 18 पर पहला झटका लगा। इसके तुरंत बाद दबाव और बढ़ गया। तीसरे ओवर में ट्रेविस हेड भी आउट हो गए। टीम 23 रन पर 2 विकेट खो चुकी थी। स्टेडियम का माहौल अचानक बदल गया। आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह हावी और एसआरएच के दबाव में थे। ऐसे मुश्किल समय में क्रीज पर आते हैं ईशान किशन। शुरुआत में ईशान ने बिल्कुल समझदारी दिखाई और पहली 5-6 गेंदों पर उन्होंने सिर्फ टाइमिंग सेट की। डिफेंस हल्के पुल, सिंगल से लेकर स्ट्राइक रोटेट। वह जानते थे कि अभी विकेट बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही उन्हें थोड़ा सा मौका मिला बस वहीं से खेल बदल गया। चौथे ओवर में एक शॉट गेंद पर ईशान ने बैकफुट पर जाकर जोरदार पुल शॉट खेला। गेंद सीधी मिड विकेट के ऊपर बाउंड्री के ऊपर से पहला दमदार चौका। अगली ही गेंद फुल लेंथ सीधा लॉग ऑन के ऊपर से 6। अब ईशान किशन पूरी तरह मोमेंटम आ चुके थे। इसी बीच नीतीश कुमार रेड्डी आए, लेकिन दबाव में वो ज़्यादा देर नहीं टिक पाए। टीम 29 रनों पर 3 विकेट गंवा चुकी थी। अब हालत और ख़राब होने लगी थी, लेकिन यहीं से असली कहानी शुरू होती है। हेनरी क्लासन क्रीज पर आते हैं और ईशान किशन के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू करते हैं। 6 से 10 ओवर के बीच में दोनों ने गेम को रिबिल्ड किया। सिंगल डबल गैप में शॉट और भी बीच बीच में बाउंड्री। धीरे धीरे दबाव को कम होने लगा। फिर आया 11वां ओवर और यहीं से ईशान किशन का तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। एक ओवर में उन्होंने पहले कवर ड्राइव के ऊपर से चौका, फिर अगली गेंद को स्कूप शॉट और फिर एक लंबा 6। लगातार बड़े शॉट ने आरसीबी के कप्तान को फील्ड बदलने पर मजबूर कर दिया। ईशान हर गेंदबाज को पड़ चुके थे। स्पिनर आए और आगे निकलकर लॉग ऑन के ऊपर से तेज गेंदबाज आए तो पुल शॉट और कट शॉट। उनकी बल्लेबाजी में क्लास और पावर दोनों नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ क्लासिन ने भी दमदार साथ निभाया। उन्होंने स्पिन के खिलाफ खास तौर पर बड़े शॉट लगाए और स्ट्राइक घुमाते रहे। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी ने मैच का पूरा मोमेंटम बदल दिया। 13वें ओवर तक एसआरएच पूरी तरीके से वापसी कर चुकी थी। स्कोर 120 के पार और आरसीबी के गेंदबाज दबाव में थे। हालांकि इस बीच क्लासन आउट हो गए और लेकिन वो अपना काम कर चुके थे। अब ईशान किशन सेट हो चुके थे और अंत तक खेल को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। डेथ ओवर में अनिकेत वर्मा ने जबरदस्त फिनिश दिया और कुछ ताबड़तोड़ और चौके लगाए। स्कोर को तेजी से 200 के पार पहुंचा दिया। किशन ने इस पारी में सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि पूरी टीम को संकट से निकालकर मैच में वापसी कराई। आखिरकार सनराइजर हैदराबाद ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 201 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया और उसकी नींव रखी ईशान किशन की शानदार, आक्रामक और जिम्मेदारी भरी पारी ने। 202 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम शुरुआत में बेहद तेज और आक्रामक अंदाज में हुई। क्रीज पर आए फिल शॉट और विराट कोहली और पहले ओवर में साफ कर दिया कि आज इरादा सिर्फ जीत का है, वह भी दबदबे के साथ। पहले ओवर में फिल शॉट ने अपने तेवर दिखा दिए। ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को पॉइंट के ऊपर से जोरदार कट सीधा चौका लगाया। अगली ही गेंद पर शॉर्ट लेन मिली तो पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया। स्टेडियम में शोर बढ़ने लगा और हैदराबाद के गेंदबाज तुरंत दबाव में आ गए। हालांकि ये तूफानी शुरुआत ज़्यादा लंबी नहीं चली। दूसरे ओवर में फिल शॉट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए।
स्कोर 9 रन पर पहला झटका लगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि क्रीज पर मौजूद थे विराट कोहली। कोहली ने शुरुआत थोड़ी में संभल कर की, लेकिन कुछ गेंदों में टाइमिंग सेट की, सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी क्लास दिखाना शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, ऑन ड्राइव और स्क्वायर कट हर शॉट किताबों में लिखे जैसे परफेक्ट हो। इसी बीच क्रीज पर आए देवदत्त पल्लिकल और यहीं से मैच पूरी तरह बदल गया। पल्लिकल आते ही अटैक मोड में दिखे। उन्होंने अपनी पहली ही बाउंड्री कवर के ऊपर से शानदार चौके के रूप में लगाई। इसके बाद तो वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आरसीबी ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। जहां एक तरफ कोहली क्लासिकल शॉट खेल रहे थे, वहीं पल्लिकल ने पावर हिटिंग शुरू कर दी। एक ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके और फिर एक लंबा छक्का जड़ दिया। गेंद सीधे स्टैंड में जा गिरी। पावर प्ले खत्म होते होते आरसीबी का स्कोर 70+ पहुंच चुका था और रन रेट पूरी तरह कंट्रोल में आ चुका था। इसके बाद 7वें और 8वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने हैदराबाद के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया। पल्लिकल ने एक ही ओवर में 2 फुट से पंच चौका लगाया और फिर अगली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से टाइमिंग से शानदार थी कि गेंद फील्डर के पास जाने का मौका नहीं दे रही थी।